नमस्कार प्यारे साथियों बच्चों, आज का जो सेशन है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट, मतलब पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाले जो जहर है, विष है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच प्लांट प्रोड्यूस गाइसो या गोसिपॉल टॉक्सिन्स, या पूछा जा सकता है गोसिपॉल टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय विच प्लांट, किस पौधे के द्वारा गोसिपॉल टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जाता है, या गोसिपॉल टॉक्सिन जो है वो किस पौधे से प्राप्त होता है या किस पौधे से निकलता है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस इन प्लांट, पौधे में उत्पन्न होने वाले जहर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे टॉक्सिन प्रोड्यूस इन प्लांट। ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन प्लांट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, टॉक्सिक प्रोड्यूस्ड इन प्लांट मतलब पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाले जहर। पौधों के अंदर उत्पन्न होने वाले जहर में सबसे पहले अगर मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर गोसिपॉल। ठीक है, गोसिपॉल। गोसिपॉल जो है आपको नाम ही समझ में आ रहा है, कॉटन। कॉटन का नाम क्या होता है? गोसिपियम हिरसुटम गोपिसियम, जो है बारबाडेंस होता है ना, अर्बोरियम होता है, हिरसुटम होता है। इंडियन के 26 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं उसके 52 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। नाम ही गोसिपियम है। नाम क्या है? गोसिपियम है। तो गोसिपियम से मतलब किसके अंदर निकलता है? ये होता है कॉटन के अंदर। ठीक है, कपास के अंदर निकलने वाला ये टॉक्सिन है। कौन सा? गोसिपॉल। अब गोसिपॉल टॉक्सिन उसके नाम से ही बना हुआ है, क्योंकि कॉटन का साइंटिफिक नेम क्या है? गोसिपियम हिरसुटम या गोसिपियम स्पीसीज। वहां से तो उससे जो जहर निकलता है उसको नाम दे दिया गोसिपॉल। देखो, गोसिपॉल जो निकलता है ये जनरली निकलता है कॉटन सीड से। ठीक है, जनरली कहां से निकलता है? ये कॉटन सीड से। वैसे तो ये रूट और लीफ के अंदर भी मिल जाएगा, रूट और लीफ के अंदर भी मिल जाता है, पर जनरली ये कॉटन सीड के अंदर मिलता है। कॉटन सीड के अंदर मिलता है, और इसकी वजह से या इसको खाने से किसको नुकसान होता है? एनिमल को। ठीक है, यहाँ पर जो अफेक्ट होंगे, यहाँ पे जो अफेक्ट होंगे वो कौन होंगे? एनिमल। ठीक है, एनिमल यहाँ पर अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इसके सीड को कौन खाएगा? एनिमल्स खाएंगे। अब इनको अफेक्ट क्या होता है? एनिमल्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? एक तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती है उनको। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम के अलावा इनके डेथ भी हो सकती है। याद रखना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट और लंग डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, हार्ट और लंग डैमेज हो सकते हैं। हार्ट एंड लंग्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं। हार्ट और लंग्स डैमेज हो सकते हैं। ये जनरली आपको ये जो समस्या दिखेगी, डेथ हो सकती है ना, डेथ हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो ये जो सिम्टम्स आपको जनरली देखने को मिलेंगे, ये देखने को आपको मिलेंगे जनरली। ठीक है, ये जनरली आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? ये जनरली देखने को मिलेंगे आपको पोल्ट्री के अंदर, पोल्ट्री एंड पिग के अंदर। पोल्ट्री और पिग क्यों? क्योंकि पोल्ट्री और पिग जो होते हैं नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, नॉन रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। केटल के अंदर भी होंगे, केटल के अंदर, पर इतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो है लॉस ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट। ठीक है, इनके एपिटाइट जो होता है उसमें थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इनको दिक्कत हो सकती है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। इनके यूरिन में ब्लड आ सकता है, ब्लड इन यूरिन, यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है, लेकिन ये रूमिनेंट होते हैं इसलिए इतना ज्यादा इफेक्ट इनके ऊपर नहीं पड़ता। तो सिंपल सा क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि गोसिपॉल प्रोड्यूस इन विच प्लांट, तो आपको कॉटन लगाना है। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर लिबरेट किया कि भाई गोसिपॉल जो एक जहर है जो एनिमल्स को नुकसान पहुंचाता है। क्या क्या नुकसान पहुंचाता है? सांस लेने में दिक्कत, उनका जो हार्ट है या जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो खराब हो सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। केटल के अंदर थोड़ी कम प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो रूमिनेंट होते हैं, वो आसानी से उसको क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको कन्वर्ट कर पाते हैं या उसको टॉलरेट कर पाते हैं। तो इनमें फिर भी प्रॉब्लम क्या आती है? एपेटाइट की प्रॉब्लम आती है, और ब्लड, यूरिन के अंदर ब्लड आने की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है, तो गोसिपॉल कॉटन के अंदर आपको मिलने वाला क्या है? एक टॉक्सिन है, जिसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी हम डिटेल जो है डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? जिसके बारे में थोड़ी हम डिटेल डिस्कस कर सकते हैं, उनके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन या इसको हम बोलते हैं BOAA। ये जो किस प्लांट से रिलीज होता है? ये होता है लेथाइरस से, लेथाइरस सटाइवस। उससे ये ग्रास भी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है,
ग्रास भी जिसको बोलते हैं, लेथारस सटाइवस, उससे ये प्रोड्यूस होता है। कौन सा टॉक्सिन? न्यूरोटॉक्सिन। BOOO का मतलब क्या होता है? यहाँ पर होता है आपका BOO का मतलब होता है बीटा ऑक्सिलेट एमिनो एलालीन। ठीक है, बीटा ऑक्सिलेट एमिनो एलालीन जो है इसका मतलब यहाँ पर निकल के आता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर निकल के आता है। और ये जो है अफेक्ट करता है ह्यूमन को, याद रखना, अफेक्ट ह्यूमन एनिमल जो भी हो सकता है, हमें अफेक्ट करता है। और ये क्या काम करता है? ये पैरालिसिस, इससे क्या हो सकता है? पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, इरिवर्सिबल पैरालाइसिस, ये वापस नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक नहीं हो सकता, ऐसा बोला जाता है। न्यूरोटॉक्सिन या तो न्यूरो जो है, न्यूरो रिलेटेड डिजीज हो जाती है, नाम ही न्यूरोटॉक्सिन, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिससे पैरालिसिस हो सकता है। तो न्यूरोटॉक्सिन्स BAAA जो है वो लेथारस प्लांट से रिलीज होता है। ठीक है, किससे होता है? लेथारस प्लांट से ये रिलीज होता है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आप देखोगे यहाँ पर वो हमें मिलेगा इरुसिक एसिड। अब इरुसिक एसिड जो है ये प्रोड्यूस करता है रेप्सिडेन मस्टर्ड, रेप्सिडेन मस्टर्ड, सरसों के प्लांट से, राई और सरसों के प्लांट से रिलीज होता है। इरुसिक एसिड जो है वो एडिबल ऑयल में इसकी जो लिमिट है, ठीक है, लिमिट है वो नॉट मोर देन 5%। ठीक है, नॉट मोर देन 5%, नॉट मोर देन 5%, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए लिमिट एडिबल ऑयल के अंदर, क्योंकि इसके ज़्यादा होने की वजह से भी बॉडी के अंदर लेजन प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ प्रॉब्लम के अलावा जो है ब्रेन सेल इसकी डैमेज हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है? इसकी ब्रेन सेल डैमेज कर देता है, ये ब्रेन सेल जो है उसकी डैमेज हो जाती है, प्लस ये मेंटल डिसऑर्डर भी करता है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर भी होता है। तो इसकी जो लिमिट है खाने वाले तेल में, मस्टर्ड का जो तेल आता है उसमें इसकी जो लिमिट है इरुसिक एसिड की वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट रिकमेंडेड है। अगर इसकी ज़्यादा लिमिट होती है तो इफेक्ट क्या डालेगा? ब्रेन की जो सेल है वो खराब हो सकती है, मेंटल हेल्थ जो दिमाग की जो डिजीज होती है, बीमारियां होती है, वो हो सकती है। ये इरुसिक एसिड के बारे में है। नेक्स्ट जो है वो आपको लगता है रिलीज होता है टॉक्सिन, वो है गोइट्रोजन, गोइट्रोजेंस। गोइट्रोजेंस ये जो निकलता है बच्चा, ये जनरली सोयाबीन से निकलता है, सोयाबीन ऑयल से। किस प्लांट से? सोयाबीन के प्लांट से। और जनरली सोयाबीन के अंदर भी कहाँ से? ऑयल के अंदर ये पाया जाता है गोइट्रोजन। ठीक है, गोइट्रोजन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स भी होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी होता है। ठीक है, इसका जो मेन काम है, ये जो क्या इफेक्ट डालता है, ये डालता है, ये क्या करता है? ये इंटरफेयर करता है, याद रखना, इंटरफेयर, ऐसा बोल सकते हैं, इंटरफेयर किसके अंदर? थायराइड हार्मोन सिंथेसाइज में। थार्मोन हाइड जो बनता है, थार्मोन हार्मोन जो होता है, थायराइड हार्मोन जो हमारे गले का बोल सकते हैं, थायराइड ग्रंथि होती है, वहां से थायराइड हार्मोन निकलता है। थार्मोन हार्मोन के सिंथेसाइज में, बनने में ये हस्तक्षेप करता है या बनने से रोकता है, जिसकी वजह से गोइटर डिजीज हो सकती है। ठीक है, गले से संबंधित है तो क्या हो सकता है? गोइटर, गल घोटू डिजीज हो सकती है। ठीक है, तो गोइट्रोजन जो है सोयाबीन प्लांट या सोयाबीन के ऑयल से निकलने वाला क्या है? एक टॉक्सिन कंपाउंड है। क्लियर है? सेपोनिन जो है वो अल्फा अल्फा प्लांट से निकलता है। ठीक है, सेपोनिन जो है वो अल्फा अल्फा से निकलता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है? एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड होता है। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। नंबर 5 सेपोनाइन। सेपोनाइन जो है बच्चा, ये निकलता है किससे? अल्फा अल्फा से, अल्फा अल्फा। ठीक है, अल्फा अल्फा जिसको हम बोलते हैं लूसर्न, इससे निकलता है। इसका जो मेन काम क्या है बच्चा? ये होता है एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, प्लस एंटी न्यूट्रिशनल कंपाउंड है ये। ठीक है, मतलब ये आपको ऑक्सीडेंट, मतलब जो होता है ऑक्सीडेंट भी नहीं करने देगा, प्लस आपको न्यूट्रिशनल जो मिलते हैं वो भी नहीं मिलने देगा। ठीक है, तो सेपोनिन जो है अल्फा अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ये कंपाउंड होते हैं। सेपोनिन एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी न्यूट्रिशनल ये होता है। जनरली तो देखो, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको,
जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे? क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा कि ये जो जहर है, ये जो टॉक्सिन है, किस प्लांट के अंदर पाया जाता है। सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमेरिन, जो भी है नंबर क्या मिलेगा, क्यूमेरिन। क्यूमेरिन ये किसके अंदर पाया जाता है? स्वीट क्लोवर के अंदर। स्वीट किसके अंदर? स्वीट क्लोवर के अंदर पाया जाता है। अब ये जो क्यूमेरिन पाया जाता है, ये कन्वर्ट होता है। देखो प्लांट पर पहले लगती है फंगस, ठीक है, प्लांट पर लगेगी फंगस, और ये फंगस जो है कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें? कॉमेरिन में, कॉमेरिन में, ठीक है। और ये क्या काम करता है? ये एंटीऑक्सीडेंट का, या सॉरी, ये एंटीकोगुलेंट का काम करता है। एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट मतलब थक्का बनने से रोकने का काम करता है। थक्का नहीं बन पाता है, जिससे क्या होती है? ब्लीडिंग हो जाती है, इससे ब्लीडिंग होती रहती है। जनरली आप ये देखोगे एनिमल के अंदर, क्यों? क्योंकि इसको खाएगा कौन? एनिमल ही खाएगा स्वीट क्लोवर को। तो एनिमल जब फंगस लगी हुई, फंगस जब लग जाती है प्लांट पर, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्यूमेरिन के अंदर। स्वीट क्लोवर के अंदर फंगस लगेगी तो क्यूमेरिन बन जाएगा। क्यूमेरिन एक प्रकार का एंटीकोगुलेंट होता है, मतलब इसको खाने से क्या होगा कि जो थक्का बनता है वो थक्का नहीं बन पाएगा, और थक्का नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी, ब्लीडिंग होती रहेगी, और इंटरनल ब्लीडिंग के बारे में पता ही नहीं चलता कि अंदर की जो नसें वो फट गई और वहां पर ब्लीडिंग हो गई है। ठीक है, ये क्यूमेरिन जहर की वजह से होता है प्लांट के अंदर। ठीक है, फिर अपना आता है नेक्स्ट सोरगम के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड, ठीक, इसको हम प्रूसिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रूसिक एसिड भी बोल देते हैं, प्लस इसको ध्यूरिन भी बोल देते हैं, ध्यूरिन एसिड भी बोल देते हैं। और ये किसके अंदर पाया जाता है? सोरगम के अंदर, सोरगम के अंदर पाया जाता है। तो सोरगम की जो क्रॉप है उसको नी स्टेज पर, ये नी स्टेज के बाद की स्टेज पर पशुओं को खिलाया जाता है, मतलब फ्लावरिंग आने के बाद, या फ्लावरिंग आने से पहले की स्टेज तक, नी हाइट तक जब वो प्लांट हो जाता है, तब मतलब 18 से 24 इंच बोला जाता है। जनरली अगर मैं लिखूं तो 18 से 24 इंच की हाइट जब हो जाती है उसकी नी हाइट, अब 18 से 24 इंच लगभग लगभग 12 दूनी 24, लगभग 2 फीट, है ना। तो 2 फीट नी हाइट हमारी आराम से हो जाती है। तो उसके बाद इसको खिलाया जाता है पशुओं को। अगर इसके पहले खिलाते हैं तो ये एसिड की वजह से उसमें क्या हो जाता है? ये एसिड की वजह से एनिमल के अंदर इश्यूज आ जाते हैं, वो डेथ भी हो सकती है, पशु मर सकता है। और इसकी जो लिमिट होती है, HCN की जो लिमिट रखी जाती है 200 ppm, 200 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। HCN की लिमिट 200 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नी स्टेज 18 से 24 इंच के पहले वाली जो अवस्था होती है, नी स्टेज होती है, घुटने वाली जो हाइट होती है उसके नीचे की अवस्था होती है, उसमें ये 200 ppm से ज़्यादा कंटेंट पाया जाता है। अगर इसको ग्रेस करता है एनिमल, कोई भी पशु खाता है इसको, तो उसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, कोई भी पशु अगर इसको खाएगा तो क्या होगा? उसकी डेथ हो सकती है। यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। HCN के बाद हम बात करते हैं रेजिन्स। रेजिन्स तो मैंगो के अंदर पाया जाता है। रेजिन्स ये किसके अंदर? मैंगो के अंदर। देखो मैंगो के अंदर एक क्या होता है? रेजिन केनाल होती है, रेजिन केनाल होती है। ठीक है, इस रेजिन केनाल के अंदर क्या होता है? ये रेजिन्स पाया जाता है। अब ये रेजिन्स क्या करता है? ये रेजिन जो होता है कलर डिस्कलरेशन का काम करता है। मैंगो के अंदर डिस्कलरेशन का काम करता है, मतलब क्लोरोसिस खत्म हो जाता है, पत्ते पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं, ऐसा काम करता है। ठीक है, इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट इस मैंगो के अंदर रेजिन नाम का जो है टॉक्सिन पाया जाता है। जो एक रेजिन कैनाल होती है, रेजिन कैनाल के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से रेजिन डिस्कलरेशन हो जाता है। ठीक है, डिस्कलरेशन यहाँ पर मैंगो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आता आपका एंटी विटामिन ई फैक्टर। एंटी विटामिन ई फैक्टर, अब एंटी विटामिन ई फैक्टर एक प्रकार का टॉक्सिन है, और ये प्रोड्यूस होता है फील्ड पी में और किडनी बीन में भी होता है। किडनी बीन में भी होता है, ये आपका सोयाबीन के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, सोयाबीन के अंदर भी होता है, सोयाबीन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा फील्ड पी और आपका किडनी बीन और सोयाबीन, ये अंदर एंटी विटामिन ई फैक्टर। अब एंटी विटामिन ई फैक्टर सीधी सी बात है कि विटामिन ई को बनने नहीं देता है। अब विटामिन ई नहीं बनेगा तो जो आप हमें देखते हैं ना हेयर लॉस, या फीमेल के अंदर जो
फीमेल के अंदर कहते हैं ना कि जो प्रेगनेंसी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, वहाँ पर ये दिक्कत कर देता है। ठीक है, तो एंटी विटामिन ई फैक्टर जो है ये किस क्रॉप में से प्रोड्यूस होता है? तो ये होता है फील्ड पी से, आपका किडनी बीन से और सोयाबीन से प्रोड्यूस ये होता है। इतनी कहानी आपकी क्लियर है, यहाँ से प्रोड्यूस ये होता है। ट्रिप्सिन इनहिबिटर, नेक्स्ट जो है वो क्या है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स। ट्रिप्सिन इनहिबिटर ये पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। ठीक है, जनरली सोयाबीन के अंदर मिलता है और इसके अंदर जो है केटीआई और बीबीआई, ये दो प्रकार के इनहिबिटर्स इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये आता आपका क्यूटिंज और बाउमेन। ठीक है, ये आपका मिलेगा क्यूटिंज और ये आपका मिलेगा बाउमेन। ट्रिप्सिन इनहिबिटर और कॉटिन ब्यूमेन इनहिबिटर्स, बीटीआई इनहिबिटर्स। ये दो प्रकार के इनहिबिटर्स होते हैं जो ट्रिप्सिन हार्मोन्स या ट्रिप्सिन जो प्रोटीन होता है उसको बनने नहीं देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, सोयाबीन में प्रोटीन अच्छा खासा होता है ना, अच्छा खासा होता है प्रोटीन। उस प्रोटीन इसके अंदर जो ट्रिप्सिन प्रोटीन होता है, उस ट्रिप्सिन प्रोटीन को रोकने का काम जो करता है वो ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। ठीक है, तो ये सोयाबीन के अंदर ये देखने को आपको मिलेगा। अब जिसे स्टेरॉइडल होता है, अब बात करते हैं स्टेरॉइडल एल्कलाइड होता है पोटैटो के अंदर। स्टेरॉइडल एल्कलॉइड ये पाया जाता है पोटैटो में। किसमें पाया जाता है? स्टेरॉइडल एल्कलॉइड पोटैटो के अंदर पाया जाता है। अब इसमें कई प्रकार के स्टेरॉइड होते हैं। ठीक है, स्टेरॉइडल एल्कलॉइड में इसमें कई प्रकार के स्टेरॉइड पाए जाते हैं। याद रखना, इसके अंदर क्या होते हैं? कई प्रकार के स्टेरॉइड पाए जाते हैं, अल्फा सेलालिन और अल्फा चेकोनाइन, दो प्रकार के। ठीक है, तो जो मेन होते हैं वो होता है अल्फा सेलालिन और एक होता है अल्फा चेकोनाइन। ये दो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेरॉइड होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेरॉइडल एल्कलॉइड पोटैटो के अंदर। ठीक है, पोटैटो के अंदर। ठीक, ये एक प्रकार के क्या होता है? टॉक्सिन होते हैं जो पोटैटो से रिलीज होते हैं। इसके अलावा जैसे सूरजमुखी में आपको मिल जाएगा पॉलीफिनोलिक और सनफ्लावर में। ठीक है, अब इसको याद रख लेना, पॉलीफिनोलिक्स ये आपको सनफ्लावर और साफ्लावर, इन दोनों के अंदर ये जो है आपको टॉक्सिन मिल जाएगा पॉलीफिनोलिक्स। ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, सीधी सी बात, एल्डिहाइड ग्रुप का होता है और ये सूरजमुखी और सनफ्लावर के प्लांट से आपको प्रोड्यूस होता है। और भी आप देखोगे इसके अंदर कई सारे के अंदर पॉलीफिनोलिक्स जो है एल्डिहाइड ग्रुप के जो है कंटेंट जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, इसके अलावा रेजिन हो गया, एंटीविटामिन इनहिबिटर हो गया, पॉलीफिनोलिक्स हो गया, ट्रिप्सिन इनहिबिटर हो गया। इसके अलावा और क्या बचा है? इसके अलावा जो और आप देख पाओगे, आपका एरिसिक एसिड भी हो गया है, पॉलीफिनोलिक्स भी हो गया है। हाँ, कुकुरबिटेसिन आपको पता ही है, ऑक्जेलिक एसिड आपको पता ही है, और ग्लूकोसाइड आपका कसावा से निकलता है, कसावा और व्हाइट क्लोवर से। ठीक है, बस दो तीन और है। एक आपका कुकुरबिटासिन, ये आपका कुकुम्बर से, कुकुरबिटासिन जो है कुकुम्बर, ये आपका कुकुम्बर से रिलीज होता है। ग्लूको एक आपका हो जाएगा कुकुरबिटेसिन कुकुम्बर से निकलता है। और ग्लूकोसाइड जो है ये आपका कसावा से और व्हाइट क्लोवर से। ठीक है, व्हाइट क्लोवर से निकलता है। ठीक है, प्रूसिक एसिड हमने पढ़ लिया, सारा पढ़ लिया। अब इसमें ऑक्जेलिक एसिड आपका परलमिलेट और नेपियर घास से बोल सकते हो। ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका, ये आपका आ जाएगा परलमिलेट और आ जाएगा नेपियर घास से निकलता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी थे हमने सारे, ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलो एक और होता है, लिख लेना, हीमोग्लूटिनिन जो है ये आपका फ्रेंच बीन से निकलता है। ठीक है, फ्रेंच बीन से निकलता है, कि याद रख लेना। दूसरा
इसके अंदर आप और देख पाओगे और क्या, अगर केमिकल आप देखना चाहो, हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर से निकलता है। एक हमने मस्टर्ड पढ़ा था, मस्टर्ड में जो होता है आइसोनोइक एसिड भी निकलता है, ठीक है। यूरिक एसिड के साथ आइसोनोइक एसिड भी निकलता है मस्टर्ड और रेपसीड के अंदर, किसके, मस्टर्ड और रेपसीड के अंदर। तो ये जस्ट सिंपल सा टॉपिक था कि टॉक्सिन कौन कौन से हैं जो प्लांट के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। तो सिंपल आपको याद रखना है, गोसिपोल कॉटन से निकलता है, कोटेजिन सोयाबीन से निकलता है, तिसिन एपिसिडिन सोयाबीन से निकलता है, आपको यूरिक एसिड मस्टर्ड और रेपसीड से निकलता है, आइसोनिक एसिड जो है मस्टर्ड और रेपसीड से निकलता है। इस तरीके से याद करना है ना, सिंपल याद करना है, बट कुछ चीजें अंदर तक डिटेल तक थोड़ी सी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। सिंपल टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, बता दिया मैंने। बात भी की थी आप लोगों से, बात ये की थी कि बच्चा मैं एक लेक्चर में एक ही टॉपिक कंप्लीट कराऊं, तो ज़्यादातर बच्चों ने बोला कि एक ही टॉपिक कंप्लीट करवाइए सर, 2 टॉपिक करवाओगे दिक्कत आएगी। तो मैंने एक ही टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ, इसलिए लेक्चर छोटा हो रहा है, चाहे 20 मिनट का हो, आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, एक टॉपिक एक लेक्चर में कंप्लीट करवाएंगे, चाहे कितनी भी लंबी सीरीज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल सा 1 बाय 1 सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, सारा हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय जय भारत।